हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो पूरी तरह गॉस के थ्योरम पर आधारित है। गॉस के थ्योरम को हमने लास्ट वीडियो में सीखा और आज हम देखेंगे कि गॉस का प्रमेय किस प्रकार हम उपयोग करते हैं और गॉस के प्रमेय की हेल्प से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे electric field due to a line charge. So how to find electric field due to a line charge using Gauss theorem? तो यहाँ पे टॉपिक में ऑलरेडी लिखा गया है लाइन चार्ज, दैट मीन्स आवेशित तार। तो हम एक लाइन चार्ज लेंगे, दैट मीन्स एक वायर लेना है हमें जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, अर्थात जो तार है प्लस क्यू आवेश से समान रूप से आवेशित होगा। देन वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दैट लाइन चार्ज, अर्थात हमें उस आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सपोज ये मान लीजिए कि एक क्या है, ये लाइन चार्ज है अर्थात आवेशित तार है, इसमें प्लस क्यू आवेश क्या है, समान रूप से आवेशित है। प्लस क्यू चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है along the length of this wire, this conductor. So जो इंटेंसिटी होगी ड्यू टू दिस लाइन चार्ज, जो भी इंटेंसिटी होगी वो इसके चारों तरफ होगी। दैट मीन्स जो हमें सरफेस, गाउसियन सरफेस जो हमें मिलेगा दैट विल बी सिलेंडर। तो इस लाइन चार्ज के कारण, दैट मीन्स आवेशित तार के कारण हमें जो गाउसियन पृष्ठ मिलेगा वह एक सिलेंडर होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन चार्ज ड्रॉ करेंगे अर्थात आवेशित तार ड्रॉ करेंगे। ये एक आवेशित तार है, इसमें प्लस क्यू आवेश क्या है, प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज सो दिस इज लाइन चार्ज या आवेशित तार बोलेंगे जिसमें प्लस क्यू चार्ज क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहां पे क्यू मेंशन कर सकते हैं। क्लियर। सो ड्यू टू दिस लाइन चार्ज नेमिंग करना है, एक्स वाई करेंगे इसको। एंड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इसके चारों ओर होगी। दैट मीन्स जो हमें गाउसियन सरफेस मिलने वाला है वो सिलेंडर हुआ क्या है। चलिए, जो ये लाइन चार्ज है एक्स वाई, इसके सेंटर ओ से, इसका एक सेंटर ओ रखते हैं यहाँ पे। सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर सपोज एक पॉइंट पी है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है। सो एक्स वाई एक लाइन चार्ज हो गया, इसका सेंटर ओ है। सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। अब इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है, दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करने के लिए ही हम एक अभी गाउसियन पृष्ठ बनाने वाले हैं। तो यहां पर देखिए एक्स वाई एक आवेशित तार हो गया, दैट मीन्स लाइन चार्ज हो गया जिसमें प्लस क्यू चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज वी हैव फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी। तो पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करने के लिए हम एक गाउसियन सरफेस का निर्माण करते हैं, गाउसियन सरफेस को फॉर्म करते हैं। और ये जो गाउसियन सरफेस होगा एक सिलेंडर होगा। कैसे देखते हैं, सेम डिस्टेंस आप इस साइड में लेंगे, ध्यान रखेंगे कि ओपी का जो डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर भी लेंगे लेफ्ट साइड में। और यहां पे हम एक सिलेंडर फॉर्म करने वाले हैं। डायग्राम नीट एंड क्लीन होना चाहिए।
क्योंकि फिजिक्स में डायग्राम में ही मार्क्स रहते हैं, इस चीज को ध्यान रखना है। तो डायग्राम शुड बी नीट एंड क्लीन। डायग्राम अच्छे से बनाएंगे तभी आप डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये x एंड दिस इज y। अब यहां पर देख सकते हैं कि पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है। पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है। पॉइंट पी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज। एक्स वाई एक लाइन चार्ज है जैसा कि मैंने बताया, एंड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है। और पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट मीन्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त करनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करने के लिए हमने O को सेंटर और OP इज इक्वल टू R, इसको रेडियस लेकर हमने एक गॉसियन सरफेस बनाया है। और ये गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ कितना ले रहे हैं, लेंथ L। अब इस जो ये गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन यहां पे लेंगे, दैट इज ds। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका छोटा सा एलिमेंट्री पोर्शन हमने P के अराउंड लिया है, दैट इज ds। और यहां पर दो चीजें आपको मेंशन करनी है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ds। जो लास्ट टाइम मैंने डिस्कशन किया था ऑलरेडी गॉस थ्योरम में कि वेक्टर ds जो एरिया वेक्टर होता है, क्षेत्र सदिश हिंदी में बोलते हैं इसको। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और क्षेत्र सदिश दैट मीन्स एरिया वेक्टर दोनों के डायरेक्शन को यहां पे शो करना होगा, दैट इज वेक्टर ds और ये हो गया वेक्टर e। तो आई थिंक डायग्राम सभी क्लियर होगा। एक्स वाई एक लाइन चार्ज है एंड ड्यू टू दिस लाइन चार्ज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करनी है। तो हमने इस लाइन चार्ज के सेंटर O से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P लिया है और इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करने के लिए हमने क्या किया, O को सेंटर और OP को रेडियस लेकर एक गॉसियन सरफेस फॉर्म किया। और ये गॉसियन सरफेस क्या होगा, एक सिलेंडर होगा जिसकी लेंथ हमने L लिया। अब यहीं पे P के अराउंड एक एलिमेंट्री पोर्शन, इस गॉसियन सरफेस का एक छोटा सा पृष्ठ एलिमेंट्री पोर्शन आपको मेंशन करना है यहाँ पे, ये ds हो गया। और पॉइंट P पर ही आप A और ds की डायरेक्शन को शो करना है और ये डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गेट करने के लिए हमें गॉस थ्योरम का यूज करना है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करना है। हमें दो चीजें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज करना है और दूसरा गॉस थ्योरम अप्लाई करना है और दोनों कंपेयर कर देना है। यहां से क्या मिल जाएगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज अर्थात अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें मिल जाएगी। चलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले देखेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या है, सिलेंडर है, एक बेलन है। तो इस बेलन से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो फाई का जो डिफिनेशन होता है लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, फाई इज इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया किसका, यहाँ पे गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक सिलेंडर है तो सिलेंडर का एरिया, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा। अब फाई क्या है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सिलेंडर, दैट मीन्स बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आप नोट कर सकते हैं, बेलन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स या गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E इंटू सरफेस एरिया। हिंदी में क्षेत्रफल किसका, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। आप पूरा यहां पर लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। फाई इज इक्वल टू E इंटू गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल, दैट मीन्स एरिया ऑफ
गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r एंड लेंथ l, आप पूरा लिखेंगे। क्लियर? यहां से हो जाएगा फाई इज इक्वल ई इंटू 2πr_l। सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr_h। आप लोगों ने क्लास 10th में स्टडी किया होगा। बेलन का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr_h। तो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन सरफेस है, एक सिलेंडर है और सिलेंडर का CSA कितना होता है? 2πr_h। यहाँ पे हाइट में हमने लिया है l, दैट्स वाई हमने यहाँ मेंशन किया है 2πr_l। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? फाई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो E इंटू एरिया यहाँ पे क्या है? 2πr_l। तो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन यूज किया। अब आपको गॉस थ्योरम यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम मतलब गॉस के प्रमेय के अनुसार, जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान रखेंगे क्या यहाँ पे क्या मेंशन करना है? गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई इज इक्वल टू क्या होता है? दैट यू नो 1/ε0 क्यू। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में निहित कुल आवेश का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये ध्यान रखना है, 1/ε0 टाइम्स होता है, इस चीज को ध्यान रखना है। बट यहां पे एक चीज और मेंशन करनी है, लाइन चार्ज डेंसिटी। लाइन चार्ज डेंसिटी एक चीज और मेंशन करनी है यहां पे। तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ε0 इंटू इन प्लेस ऑफ क्यू। यहां पर देख सकते हैं लेमडा इज इक्वल टू होता है Q/L। इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। लेमडा इज इक्वल टू Q/L, इसको बोलते हैं लाइन चार्ज डेंसिटी। तो यहां से Q की वैल्यू आ जाएगी, Q इज इक्वल टू लेमडा एल। लाइन चार्ज डेंसिटी को हिंदी बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व। लेमडा इज इक्वल टू Q/L। रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इज इक्वल टू आवेश बटे क्या होता है? लेंथ। लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। तो यहां से Q इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल। इसको हमें यूज करना है, इन प्लेस ऑफ Q हमें लेमडा एल रखना का है। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने गेट किया फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। और हमने फिर से एक गॉस थ्योरम यूज किया और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू होता है 1/ε0 क्यू। क्यू को हमने रिप्लेस किया लेमडा एल से, बिकॉज लाइन चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल टू होता है Q/L। तो यहां से हो जाएगा Q इज इक्वल टू लेमडा एल। तो Q को हमने रिप्लेस किया है एज अ लेमडा एल। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या होगा? इक्वल होगा। अब फर्स्ट और सेकंड को हमें इक्वेट करना है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये हो जाएगा E इंटू 2πr_l, E इंटू 2πr_l इज इक्वल 1/ε0 लेमडा एल। ये हो जाएगा 1/ε0 इंटू लेमडा एल। जो L और L आप कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा E इज इक्वल न्यूमरेटर में ओनली लेमडा है अपॉन डिनोमिनेटर में ये 2πr इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड होगा, दैट मीन्स डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हो जाएगा लेमडा अपॉन 2πε0 r। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये क्या हो गया? व्यंजक हो गया। इट इज डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2πε0 r। और यहां से क्लियर दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है रेडियस का क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो ये बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है जो एग्जाम में 100% पूछा जाता है, जो कि गॉस के थ्योरम पर बेस्ड है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।